हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर मैं एक नया वीडियो, एक नई कहानी के साथ आपके सामने। बहुत पहले यूनान में एक राज्य था और वहाँ का राजा जो था बहुत ही क्रूएल था। क्रूएल इन द सेंस कि गुलाम लोग को रखता था और उनके साथ बड़ी ऐसे कड़े नियम कानून थे जिससे कि गुलाम परेशान हो जाते थे। मतलब उनको ये ऐसे बोल सकते हैं कि उनको उनकी ज़िंदगी जो थी बहुत ही कठिन हो गई थी और ना जीने लायक हो गई। उसी में एक एंड्रोकुलस नाम का गुलाम था। अपनी इसी परेशानियों से तंग आकर, क्योंकि गुलामों की भी एक ज़िंदगी होती है भाई, कुछ तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा राजा था कि मतलब इतना परेशान करता था अपने गुलामों को कि वो लोग सोचते कि ये यहाँ से कहाँ जाए कि यहाँ के मेरी ज़िंदगी अच्छी हो या मैं खुले सांस ले सकूं। गुलामों की भी एक हर राज्य में या हर पीरियड में प्रथा रही है, लेकिन उनके लिए कुछ फैसिलिटी भी दिया जाता था। ऐसा नहीं कि उनको एकदम जानवर की तरह ट्रीट किया हो, ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा गुलाम वंश का शासन भी रहा है भारत में। तो ऐसे जो एंड्रोकुलस गुलाम था, उसकी ज़िंदगी जब बद से बदतर होने लगी तो सोचने लगा कि भाई यहाँ से भाग जाऊँ कैसे भी निकल के। अच्छा दोस्तों, इन बीच मेरे चैनल का एक क्लिपिंग है 36 सेकंड का, उसको ज़रूर देखें जिससे मेरे चैनल के बारे में समझने में आपको आसानी हो, और ख़ासकर वो जो नए अभी अभी जुड़े हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ ये चैनल से आपको मेरे वीडियो के बारे में पता चला होगा या मेरे चैनल के बारे में पता चला होगा। चलिए देर न करते हुए कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो जब आदमी ताक में रहता है या जो भी सोच लेता है कि मेरे को ये करना है, तो ऊपर वाला भी रास्ता देता है। तो एंड्रोकुलस को भी एक बार मौका मिला और वो राजमहल से निकल के भागा। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचा तो देखा कि अरे एक कहीं शेर के मतलब कराहने की आवाज़ आ रही है। अब कहीं लॉयन हो या शेर और कराहे तो आदमी चाहकर भी उसके पास नहीं जाएगा कि पता नहीं वो अगर ऐसा मतलब जख्मी ना हो तो आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। एंड्रोकुलस ने देखा कि एक शेर जो है जख्मी पड़ा हुआ है और बार बार अपने पैरों की तरफ देख रहा है। तो एंड्रोकुलस को पहले तो डर लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद उसको लगा कि यार शायद शेर जो है सही में ही जख्मी है। तो जब ये एहसास हुआ तो धीरे धीरे एंड्रोकुलस उसके पास गया तो देखा कि रियल में उसके पैर में इतने चोट लगे हुए हैं। तो उसने क्या किया, पैर को जो भी उस समय ट्रीटमेंट या जड़ी बूटी जो जंगल में रहते हैं उससे उसने ट्रीटमेंट किया, उसको लेप ओप लगाया और उसको एक झाड़ी में लिटा दिया। और चूँकि वो खुद भी भागा हुआ था तो इसी जंगल में छुप गया।
कुछ दिन की बात है, वो मतलब 2-4-10 दिन के बाद वो शेर ठीक होने लगा। इन बिटवीन जो उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि राजा के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अगर एक वहाँ के महल से कोई भाग गया तो ये गलत ही एक प्रथा चलेगी और एक मैसेज आएगा पूरे राज्य में या राजमहल में कि राजा अपने गुलाम को या जो भागे हुए इंसान को पकड़ नहीं पाया। तो राजा अपनी पूरी ताकत लगा देता है ऐसे आदमी को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसको साबित करना है कि इस जगह से कोई भाग के जा नहीं सकता और हम छोड़ेंगे भी नहीं। अगर वो भागने की इच्छा रखेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और इसी प्रयास के दौरान एंड्रोक्लस को राजा ने पकड़ लिया या राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया, पकड़ के राजा के पास लाया गया। तो राजा ने दिन मुकर्रर किया कि इसको कि 10 दिन के बाद इसको मौत की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और हमारे राज्य महल को छोड़ के भागा है, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये मैं मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि जो भी ऐसा करेगा उसका हश्र यही होगा। और सबके सामने पूरे दिन में एक वो किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा इवेंट का, उसमें इसको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। उसके बाद जो वो दिन आया 10वां दिन, एंड्रोक्लस को एक बाड़ में भेजा गया। पूरे प्रजा इकट्ठा हो गई चारों तरफ से, जैसे पहले होता था कि एक बड़ा सा मैदान के चारों तरफ गैलरी बनी होती थी, बीच में ऐसे इवेंट किए जाते थे। तो जब एंड्रोक्लस को वहाँ के लाया गया, मैदान में खड़ा हो गया और शेर को छोड़ दिया गया। अब जब एंड्रोक्लस ने शेर को देखा तो हर आदमी शेर को सामने देख के और सोचेगा कि भाई अब तो मेरी जीवन का अंतिम क्षण है, तो डर जाएगा। वो भी डर गया, डर से कांपने लगा और शेर धीरे धीरे नज़दीक आने लगा। जब नज़दीक आने लगा तो एंड्रोक्लस ने सोचा कि अब तो रास्ता तो है नहीं, आंख बंद कर लो, जो करना होगा शेर करेगा। क्योंकि एक कोट्स हैं या जोक है कि अगर शेर आपके सामने आया तो आप क्या करोगे, तो मैं क्या करूँगा, जो करना होगा वो शेर को करेगा। ये तो आपने बहुत सुना होगा। तो एंड्रोक्लस को ये विचार आया और उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन हुआ क्या, शेर जब नज़दीक आया तो एंड्रोक्लस के हाथ को चाटने लगा। अब ये चीज़ देखकर दंग रह गए पूरे जो प्रजा इकट्ठा हुआ। मौत का ये जो तांडव या मौत का जो इवेंट देखने के लिए उनको भी आश्चर्य हुआ कि अरे यार भाई ये क्या हो गया। राजा भी उठ के खड़ा हुआ, अरे ये क्या हुआ। तब दोनों को लाया गया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और शेर ने कुछ भी नहीं किया एंड्रोक्लस को। तो शेर को वापस अपने बाड़े में भेजना पड़ा और राजा को एंड्रोक्लस को राजा के सामने लाया गया। राजा ने पूछा ऐसा क्यों। तो एंड्रोक्लस ने पूरी कहानी बताई कि मैं भागा तो क्या हुआ, उसके साथ घटना है। कह रहा बस एक दुख है कि मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा की, लेकिन मेरी सेवा से आप नहीं बदल पाए। मैं क्या नहीं किया आपके लिए, लेकिन फिर भी आपने मेरे पे दया भी नहीं किया। अपने अहंकार के आगे, और जब तक मैं आपका सेवा करता रहा आप मेरी कोई भी वैल्यू नहीं की, मेरे दुख को नहीं समझे। लेकिन एक शेर जो एनिमल है, खूंखार एनिमल है, उसको मैंने सिर्फ 10 दिन सेवा किया और उसने ये रिटर्न दिया। राजा को बहुत दिल पे लगा। उन्होंने शेर को भी आज़ाद किया और एंड्रोक्लस को भी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है। हम कभी भी जो अच्छे कार्य करते हैं
तो कहीं ना कहीं उसका रिटर्न मिलता है। अगर मान लो रिटर्न भी नहीं मिलेगा ना, तो एक सुकून आपको ज़रूर मिलेगा, जो सुकून किसी का गुलाम नहीं है। आप कोई अच्छा कार्य करके देखो, आपके दिल को एक ऐसा लगेगा, एक ऐसी आनंद की अनुभूति होगी, फीलिंग आएगी आपके अंदर कि मैंने अच्छा कार्य किया। वो आपको एक अच्छी नींद दे सकती है, एक अच्छी सुकून की नींद दे सकती है। आप जब भी कोई ऐसा कार्य करें ज़िंदगी में, कभी ना कभी कुछ तो पुण्य का काम करें, कुछ तो भलाई का कार्य करें, जिससे दूसरे का भी भला हो और आपको भी जब रात को नींद आए तो एक आनंद से नींद आए कि हाँ, मैंने कुछ तो अच्छा कार्य किया है। मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नई